की महिमा से संपन्न भजन गाए जाते हैं और उनके रहस्य भी उद्घाटित किए जाते हैं। सिर्फ रहस्य बताए नहीं जाते, उसके बाद जो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जाती है और जिज्ञासु लोग अपने आंतरिक जगत में मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जागरण कार्यक्रम शास्त्र सम्मत है। इसमें शास्त्रों के सिद्धांत रखे जाते हैं, शास्त्रों से जुड़े उदाहरण दिए जाते हैं, कोई मन माना जागरण नहीं है। ये श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, स्वयं दुर्गा कहती है, गुरु ही वो साधन है जिसके द्वारा मेरा भक्त मेरे पास पहुंच सकता है। जिसने अपने जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव नहीं किए वो मेरा दिव्य स्वरूप नहीं जान सकते। और गुरु महाराज जी इसी ज्ञान के द्वारा भक्तों के अंदर देवी मां के दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं, जिसके बारे में कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। परमात्मा ज्योति रूप है और इसी ज्योति का साक्षात्कार व्यक्तियों के अंदर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। लोग फिल्मी गीत गाते हैं, फिल्मी धुनों पर भजन गाते हैं, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भगवान के भजन गाता है अंदर से जुड़कर, आंतरिक ज्ञान से जुड़कर, भगवान की महिमा से सुसज्जित, जो उन्हें ज्ञान के पथ पर ले जाते हैं। ये वो गीत नहीं है जो लोगों को अज्ञानता की ओर, वासना की ओर, अंधकार की ओर ले जाएं। ये प्रभु के प्रेम से मंडित गीत होते हैं यहाँ पर, जो लोगों की आंखों से अश्रु जरूर बहाते हैं और उनके अंदर करुणा और प्रेम का संचार जरूर करते हैं। गुरु महाराज जी के जीवन का उद्देश्य है हर एक व्यक्ति के अंदर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव हो, समता का व्यवहार हो, उनके अंदर शांति हो, उनके अंदर आनंद हो। उनके जीवन का लक्ष्य है विश्व में शांति आ जाए। इसी शांति की स्थापना के लिए वो श्रीमद् देवी भागवत भी करवाते हैं। भागवत महापुराण की गाथा भी होती है, जागरण भी होते हैं, हर तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम ये संस्थान करता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, व्यक्ति को परमात्मा मिल जाए, भक्ति का सही सनातन मार्ग मिल जाए और हमारी हर कार्य प्रणाली का आधार ब्रह्म ज्ञान है, कोई दूसरा आधार नहीं है। इसलिए भगवान को मत जगाइए, भगवान तो जागा हुआ है, व्यक्ति को जगाने की जरूरत है। लेकिन व्यक्ति को जगाएगा कौन? जागृति को व सद असद विवेकी, जो सत्य और असत्य के विवेक को जानता है। मैंने किसी संत महापुरुष के मुख से सुना था, इको सतगुरु जागता। सिर्फ गुरु ही है जो जाग रहा है और वो ही दूसरे को जगाने का सामर्थ्य रखता है। वही प्रबल अज्ञानता में पड़े हुए मानव समाज को प्रकाश की किरणें प्रदान करता है। अज्ञान निद्रा में सोया मन बेचारा हो, सुख समृद्धि का दिखता दूर किनारा हो, घातकों के कर्म का सर्वत्र पसारा हो, गाफिलों की शतरंज का मोहरा हथियारा हो, तब संतों द्वारा नवचेतना का उद्घोष होता है। उठ जाग जाग मुसाफिर क्यों मदहोश सोता है, उठ जाग जाग मुसाफिर क्यों मदहोश सोता है। तुम्हें जागना होगा ईश्वर को जानकर। जिसने भी उसे पाया है जाग कर पाया है, जो भी उसके पास पहुंचा है जाग कर ही पहुंचा है। तुम्हें जागना होगा। अगर सोए रहे तो तुम्हारी शरीर रूपी नगरी में जो रत्न छिपे हैं उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी चोर, अहंकार रूपी लुटेरे लूट कर ले जाएंगे और तुम कंगाल हो जाओगे। लेकिन गुरु महाराज जी आपको आध्यात्मिक संपदा से माला माल करने आए हैं। आज कितने ही लोगों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली जो आज इसी प्रांगण में बैठे हैं। कथा के उपरांत उनसे विचार विमर्श करना, उनके अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव सुनना, उन्होंने आज अपने आंतरिक जगत में क्या क्या देखा है। किसी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए, किसी ने दुर्गा मां के दर्शन किए, किन्होंने ने भोलेनाथ को और साथ में शंख की ध्वनि को श्रवण किया। हर एक भक्त के उनके संस्कारों के आधार पर, उनकी श्रद्धा के आधार पर अपने अपने अनुभव है, उन्होंने देखा है। जैसे वैदिक ऋषियों ने देखा था, तभी वेदों में बार बार पश्य शब्द आया है। अगर तुम भी ईश्वर को देखना चाहते हो तो सो मत, उठो, जागो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। गुरु महाराज जी कहते हैं, आज जो मैं ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं ये तुम्हारे कोई कर्मों का फल नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, गुरु महाराज जी जो ज्ञान बांट रहे हैं ये तो मेरे आशुतोष महाराज जी के वरदान है। लूट सकते हो तो लूट लो, वो वरदान लुटाने आया है। तुम्हारे घर में ही खुशहाली होगी, उन्हें क्या मिलेगा? व्यक्ति शांत होगा तो उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इसी ज्ञान को बांटने के लिए इस धरती पर द्वापर के अंत में अवतरित हुए थे।
वो मानव समाज को ब्रह्म ज्ञान ही देना चाहते थे, वही ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया। हमारे बाल प्रभु गोकुल में लीलाएं कर रहे हैं, अपनी लीलाओं के द्वारा उनको हर्षित कर रहे हैं। यमुना के तट पर आज अपने सखाओं के साथ हमारा कन्हाई क्रीड़ा कर रहा है और उस खेल में हमारा कन्हाई हार गया। श्री दामा, सुमंगल, मंगल, भद्र सभी कहने लगे, देख कन्हाई तू हार गया ना, अब तू हमें ढूंढ, हम सब भागेंगे, हम सब छिप जाएंगे। कहता नहीं नहीं, मैं नहीं हारा, इसने मुझे नहीं पकड़ा, वो तो मैं खुद बाहर आ गया था। देख कन्हाई, यहाँ झूठ नहीं चलेगा, चुपचाप अपनी बारी ले ले। कन्हाई कहता मैं नहीं खेलता झूठे लोगों के साथ, झूठ बोल रहे हैं, मैं तो खुद बाहर आया था, रूठ कर चला गया। कन्हाई रूठ कर क्यों गया जानते हो? भक्त झूठ नहीं बोल रहे थे, ना ही कन्हाई रूठ गया था। आज हमारे कान्हा का एक भक्त उन्हें पुकार रहा है और कन्हाई को ये लीला करनी पड़ी। हमारे कन्हाई कहाँ चले गए? सूर के पास। सूरदास सच्चे मन से हमारे कन्हाई को याद कर रहे थे। कन्हाई ने कहा, सूरदास तुम एक तारा बजाओ और मैं तुम्हारी एक तारे की धुन पर नाचता हूं। अभी सूरदास एक तारे का स्वर मिला ही रहे थे। कन्हाई ने कहा नहीं, ऐसा करते हैं, आज मैं एक तारा बजाता हूं या मैं बांसुरी बजा देता हूं, तुम मेरी बांसुरी की धुन पर या एक तारे की धुन पर नाचना। सूरदास जी ने कहा, कन्हाई मैं नाचूं? मुझे नाचने के लिए कह रहे हैं क्या? नचा नचा कर तुम्हारा मन नहीं भरा? हमारे कल्लू ने कहा, कृष्ण ने कहा, मन नहीं भरा? मैंने तो तुम्हें कभी नाचने के लिए कहा ही नहीं, पहली बार कह रहा हूं, उस पर भी उलाहना दे दिया। सूरदास जी ने कहा, क्यों नादान बनते हो अंतर्यामी, जन्म जन्मांतरों से नचा रहे हो और अभी कह रहे हो कि मैंने कहा नचाया? कितनी योनियों में मेरी आत्मा भटक भटक कर नाचती ही तो रही है। कभी जलचर बनकर नाचा तो कभी थलचर बनकर नाचा, कभी नवचर बनकर नाचा, नाचता रहा हूं। मैं तो अब थक गया हूं कन्हाई, मुझे और मत नचाओ। जब मैं नाचा तो काम क्रोध का चोला पहनकर नाचा, तृष्णा के नाद पर नाचा और गले में विषय विकारों की माला मैंने पहनी, महामोह के नूपुर बांधे और साथ में लोभ का तिलक लगाकर मैं अज्ञानता का श्रृंगार कर कर कितना नाचा हूं कन्हाई। अब मुझे और मत नचाओ, मैं थक गया हूं कन्हाई, मैं नाच नाच कर थक गया हूं, नाच नाच कर थक गया हूं। अब मैं नाचूं, था क्यों बहुत गोपाल। अब मैं नाचूं, था क्यों बहुत गोपाल। अब मैं नाचूं, था क्यों बहुत गोपाल।